डेविल का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में गैरोल्ट को दिखाया जाता है खून में लथपथ। इस वक्त ये एक सिल्की मोरा नाम के दैत्य को मारकर उसका इनाम लेने के लिए इंसानों के पास आ जाता है, जहां बाजू में ये भी देख पाते हैं कि अब इन दोनों के बीच की दूरी या बॉन्डिंग उस स्वयंवर में एंट्री मारता है और क्वीन कैलांती के सामने उसकी गुस्सा आ जाता है। वहीं उसे कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक नाइट से क्यों करूं? पहली बात तो मैं तुझे जानती नहीं और ऊपर से तो ये हेलमेट पहनकर आया है, जिस पर वो नाइट अपना हेलमेट उतारता है। दे देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि हम की बजाय लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लिया तो उस बंदे के जिंदा वापस घर जाने के बाद जो भी पहली चीज उसे हासिल होगी उसका हकदार मैं रहूंगा। मतलब कह सकते हैं कि घर पर जाने पर अगर उसका कोई बच्चा होता है तो उसका हकदार लॉ ऑफ सरप्राइज को मांगने वाला होता है। अनफॉर्चुनेटली घर पहुंचने पर रैग्नारॉक की बीबी यानी कि क्वीन कैलांती प्रेग्नेंट होती है और जब उसकी बेटी पैदा होती है यानी कि पवेता, अब लॉ ऑफ सरप्राइज की हेल्प से डेस्टिनी डॉनी और पवेता को ऑलरेडी जोड़ देती है। देखा जाए कैलांती को बोलने लगते हैं कि अगर इसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा तो इसे इसका इनाम मिलना जरूरी है, लेकिन क्वीन कैलांती को ये बात पसंद नहीं आती और वो डॉनी को भाड़ में जाने के लिए कहती है, जिसके रिप्लाई में पवेता भी कहती है कि डेस्टिनी ने हमें मिलवाया है। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात डॉनी से हुई और मुझे इससे प्यार भी हुआ, जिसे बाजू के लोग मारे जा रहे थे उस जादू को खत्म करके वापस जमीन पर लेकर आ जाता है और बवंडर तो खत्म हो जाता है, मगर कैलांती के मन में जो बवंडर उठा था उसका जवाब उसके पास में अभी तक नहीं था, क्योंकि कैलांती की मॉम के पास में भी इसी प्रकार की जादुई पावर थी। देखा जाए तो वो एक सोच थी। अब यहाँ पर मैं मांगो मुझसे क्या मांगते हो, तो गैरोल्ट उसे कहता है कि वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान थे इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई और मुझे वैसे तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो डॉनी उसे फोर्स करता है कि तुम्हें कुछ न कुछ तो मुझसे मांगना होगा। अब हालांकि विचर का काम था दानवों को मारकर उनके बदले इंसानों से पैसे लेना, अब तो नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसे कहता है कि ठीक है तुम भी मुझे लॉ ऑफ सरप्राइज ही दे दो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पवेता को उल्टी होने लगती है, यानी कि पवेता खुद सिरी की डेस्टिनी जुड़ चुकी होती है विचर से, और यही रीजन होता है कि सीजन 1 की शुरुआत में कैलांती ने अपनी पोती को कहा था कि फाइंड द गैरोल्ट ऑफ रिविया। रेनफ्री ने कहा था दाग की वजह से इन दोनों की डेस्टिनी एक हो चुकी थी। जिसने एक लंबा जंप लिया होता है करीब 30 साल का, यानी कि इन 30 सालों में तक उसने एड्रिन के राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। इस वक्त वो अपनी रानी कैलिस के साथ में होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि विचर और विचेस की एज कभी भी नहीं बढ़ती, वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। अब यहाँ पर होता यह है कि एड्रिन के राजा को अपने लिए एक बेटा चाहिए होता है, लेकिन लास्ट टाइम इसकी बीवी कैलिस ने एक बेटी को पैदा किया और इस बार भी इसकी न्यू बॉर्न बेबी होती है। इस वजह से एड्रिन के किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मरवाने काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये जंगल भी जादू टोने से भरा होता है। अब जैसा कि ये टाइमलाइन प्रेजेंट में चल रही होती है तो एक सीन हमें निल्फगार्ड पर भी देख पाते हैं, जो कि कैलांती की बॉडी पर अगेन कुछ जिलोन फॉरेस्ट में है। यहाँ पर सिरी ड्राई हार्ट्स की लीडर से मिलती है और उसे बताती है कि याद नहीं है, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। वेल पहले तो सिरी नहीं मानती क्योंकि उसकी दादी ने उसे कहा था कि यूर डेस्टिनी इज गैरोल्ट ऑफ रिविया, मगर फिर डारा उसे समझाता है कि तुम अपनी दादी के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान क्यों कर रही हो, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर जंग ही लड़ी और साथ ही मेरे पूरे परिवार को भी खत्म करने के पीछे उनका ही हाथ था। तो क्यों ना तुम उनके ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन जैसे ही सिरी इस मैजिकल वाटर को पीती है तो उसे कुछ भी नहीं हो, लगता है कि इसे फ्रेश पानी पिलाना होगा और वो तभी उसे एक झरने के पास लेकर जाती है, उसे ताजा पानी पिलाती है। इसे पीने के बाद तो सिरी एक अलग दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर अपने सामने एक मैजिकल ट्री को देख पाती है जो कि उससे बात करता है और पूछता है कि हु आर यू, आखिर तुम हो क्या। और इसी सस्पेंस। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक